मैं स्वागत करता हूँ शिमला प्रेस का। हर साल आप हमें जो प्रोत्साहन देते हैं वो हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय रहता है। सारा साल हम जो है आप लोगों को याद करते हैं कि किस तरह से आपने हमारे पूरे प्रोग्राम को कवर किया और करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिता सुदर्शन गौड़ शिमला के ही थे, हम शिमला के ही रहने वाले हैं। मेरे पापा जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी एक एसोसिएशन चलाते थे जिसका नाम है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। बलराज साहनी, मदन पुरी, प्रेम चोपड़ा साहब से इसके साथ मिलकर ये फॉर्म की गई थी। प्रेम चोपड़ा साहब भी यहीं के थे, आपको पता है। तो 1955 से लेकर लगातार हम कार्यरत हैं और इसके तहत हम न केवल शिमला में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ड्रामा डांस प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे थिएटर को, रंगमंच को लेकर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एक सेकेंड, बहुत सारे रंगमंच और थिएटर को लेकर हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का इस बार का जो कंपटीशन है वो 69th है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनुअल 69th, मतलब अगला साल जो है 70 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हिंदुस्तान भर में सबसे पहला जो ड्रामा कंपटीशन शुरू हुआ था वो शिमला में हुआ था, गेटी थिएटर में हुआ था 1955 में, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की ओर से। तो इस बार भी जो है वो हमारे पूरे भारतवर्ष से लगभग 25-30 नाटक आए हैं। पूरे भारत में से हर एक स्टेट को कवर किया है और तकरीबन 260 के करीब नृत्य दल आए हैं। बहुत उम्दा नृत्य दल है, एक से बढ़कर एक डांसेस है। हिमाचल से भी हमारे डांसेस है, हमीरपुर से है बहुत सारे। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1200 के करीब यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं शिमला की इस नगरी में। इस दौरान थोड़ा सा बहुत मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि टूरिस्ट सीज़न है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कंपटीशन क्योंकि बरसों से 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के ही बीच में होता है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बच्चों की छुट्टियां भी इस दौरान हो जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर यही डेट्स बरसों से चली आ रही है। तो ये हमारा इस बार का कंपटीशन है। हमारे कंपटीशन में हमने हर साल बलराज साहनी अवार्ड देते हैं और इंडियन बलराज साहनी अवार्ड, गोपी कृष्ण अवार्ड डांस के लिए देते हैं और इंडियन हीरोज अवार्ड, जो कि आजकल के जो लोग हमारे समाज में कार्यरत है अपने अपने क्षेत्र में, उनको हम सम्मानित करते हैं गेटी थिएटर में। बलराज साहनी अवार्ड जो है वो शुरू किया था मेरे पापा ने 1972 में। तब से लेकर लगातार ये चलता रहा है, जिसमें हम रंगमंच के क्षेत्र के, फिल्म जगत के कोई 2 लोग चुनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने प्रोफेशनल रंगमंच के लोग उठाए हैं। इस बार भी हम भारती शर्मा, जो कि संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड विनर भी हैं और प्रोफेशनल थिएटरिस्ट हैं, दिल्ली में बहुत काम करती हैं, उन्हें बलराज साहनी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। और शिमला से हम एमेचर रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए प्रवीण चांदला साहब को दे रहे हैं बलराज साहनी अवार्ड। वो हमारे शिमला के, आप सब शायद उनसे परिचित होंगे ही। और गोपी कृष्ण अवार्ड हम किसे दे रहे हैं? वसुमती विट्ठल और उनकी वाइफ भारती विट्ठल, ये संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं और ये कुचिपुड़ी डांस कपल के नाम से बहुत फेमस है ये। सो ये दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सर और मैम। और उसके अलावा हम सुभाष चंद्र जी हैं जो कथक केंद्र से हैं, कथक एक्सपोनेंट हैं, वो भी हैं। गोपी कृष्ण अवार्ड हमको भी दे रहे हैं। तो ये भी सब यहाँ पहुँच चुके हैं शिमला में। इसके अलावा हम इंडियन हीरोज़ अवार्ड जो बताया उन्होंने, यहाँ पे हम 11 NGOs और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनको दे रहे हैं। तो उनकी लिस्ट अभी हम आपको हो सकता है कल तक वापस दे दें आपको, ताकि। और ये इंडियन हीरोज़ अवार्ड जो है वो 9th को होगा 11 बजे गेटी में। और इसके साथ में एक बुक रिलीज भी है। और जितने भी इन्होंने नाम लिए हैं जो हमारे अवार्डीज़ हैं, बलराज साहनी अवार्डीज़ या गोपी कृष्ण अवार्डीज़ हैं, ये सब वहाँ पे होंगे। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम रख रहे हैं कुछ वक्त का, जो आर्टिस्ट के लिए है। और वो जितने भी हमारे बताइए अपने रंगमंच के जितने भी कला चुनेंगे, जैसे हिंदुस्तानी रंगमंच की भारत में स्थिति, जो हिंदी रंगमंच है, आप जानते हैं हिंदी रंगमंच की स्थिति हिंदुस्तान में इस समय क्या है। तो इसको लेकर हम वार्तालाप होगा हमारा, जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, भारती जी। पहली बार शुरू कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का सेमिनार्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमें पता चले कि आखिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मराठी रंगमंच, बंगाली रंगमंच के सामने, जो कि एमेचर होते हुए भी प्रोफेशनल है, उससे पैसा कमाया जाता है। लेकिन हिंदी रंगमंच में आज भी हम लोग उस स्तर पर नहीं है जहाँ पर हमें होना चाहिए। तो ये सारी वार्तालाप होगी। हम पहली बार एक सेमिनार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अब हर साल चलेगा।
और पापा के नाम का सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ डांस जो हम करते आए हैं, अलग अलग शहरों में हमने किया, आसाम, मणिपुर, कहीं गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, हर जगह किया है, लेकिन पहली बार हम शिमला में कर रहे हैं, वो हमारे कॉम्पिटिशन साथ में। तो इस बार हमारा कॉम्पिटिशन है जो 69th है, और साथ में हमारा सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ डांस जो शिमला में पहली बार हो रहा है। अदरवाइज हम ये पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में करते आए हैं। सो हमारे आर्टिस्ट जो आए हैं, जो हमारे एस्टीम्ड हैं, अवॉर्डीज हैं, वो भी परफॉर्म करेंगे। और अभी हमने जस्ट एक डांस देखा, अभी डांस गुजरात का डांस देखकर आए हैं हम, एकदम जबरदस्त डांस। तो ये सब स्पेशल परफॉर्म नृत्य प्रतियोगिता है जो आज से शुरू हो गई है, 10 को इसका समापन है, जिसमें लगभग 1200 कलाकारों ने भाग लिया है। जैसा कि मैंने बताया, 25-26 नाट्य दल हैं और 260 के करीब डांसेस हैं। ये डांसेस बड़े हैं कि अभी हमारे पास शिमला से इस स्पॉट एंट्रीज कहते हैं जो, वो आज आई हैं, अभी भी आई, मोहरी से भी आए हैं 3 आर्टिस्ट हमारे परफॉर्म करने के लिए, शिमला से अभी 2 आर्टिस्ट, तो 5 परफॉर्मेंस तो हमारे यहीं आ गए अभी। तो ये अच्छी बात है क्योंकि जहाँ हम जाते हैं, अगर वहाँ के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करें तो लगता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। अगर यहाँ के आर्टिस्ट नहीं आए तो लगता है कि पहले था ऐसे, लेकिन अभी हमारे पास मोहरी बोलिए, बद्दी बोलिए, हमीरपुर बोलिए, शिमला बोलिए, कहाँ से कांगड़ा बोलिए, यहाँ से आते आर्टिस्ट हमारे। नाहन से भी हमारी टीम आती थी, इस बार नहीं है बट आती है वगैरह। सो और हमारे डांसेस होंगे कालीबाड़ी में, जैसे आज शुरू हुआ है 7th 8th को हमारे डांसेस कालीबाड़ी में होंगे, और फिर कल से हमारे ड्रामा शुरू होंगे 7th 8th और 9th गेटी में। 2 दिन हमारे 7th और 8th पैरेलल होते हैं हमारे डांस और ड्रामा, और 10th को हमारा जिस तरह से होता है डांस फेस्टिवल होगा, अवार्ड सेरेमनी होगी और कंपटीशन के रिजल्ट्स होंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारा कंपटीशन रहेगा ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से 69th ड्रामा डांस कंपटीशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहेगा? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम 10 तारीख को करेंगे, और इसी में बलराज साहनी नेशनल अवार्ड फंक्शन भी होगा हमारा। और गवर्नर से बात हो रही थी, लेकिन वो शायद बिजी हैं, तो हो सकता कि हम मैम को बुलाएं, क्योंकि अभी बात चली रही है हमारी। लास्ट टाइम आए थे वो, बड़ा मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे आर्टिस्ट को ब्लेसिंग भी दी और मोटिवेट भी किया। तो कोशिश पूरी है, क्योंकि वो भी मतलब कला के लिए उनका जो है ना समर्पित जिस तरह से है वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेटर चला गया है, उनकी बातों से हो रही, बट देखते हैं क्या हो रहा है। अदरवाइज आज हमारे यहाँ अभी 5 बजे मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स आ रहे हैं, और इस तरह से हमने बाकियों को भी इनवाइट किया है, हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को। लेट्स सी, कंफर्मेशन दे दूंगी आपको जिस तरह से रात को हो जाएगा या कल मॉर्निंग में। हाँ, और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे? आप बताओ। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं बताऊं, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है ये कि मुझे मेयर साहब ने एक स्वच्छता अभियान के दौरान यहाँ जोड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आपको पता ही है, वो मुहिम चल रही है। तो उन्होंने मुझे अपना एक तरह से हिमाचल प्रदेश से एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मुझे माना है। तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मैं शिमला में स्वच्छता का संदेश दूँ। हालांकि शिमला वैसे बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन वो मेरे माध्यम से होगी, मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। मोदी जी ने तो ऑलरेडी दिया है। हाँ, मोदी जी के द्वारा भी मुझे एक खत प्राप्त हुआ था, ये 2017 की बात है। तो वो भी मेरे लिए बड़े गर्व का विषय था। उनके ऑफिस से मुझे स्पेशल खत प्राप्त हुआ था एम्बेसडर का। तो अब ये मेरे लिए एक और नई बात आई है सामने। तो कल वो मुझे अपने ऑफिस में सम्मान देंगे और हम इस मुहिम को, स्वच्छता मुहिम को हिमाचल प्रदेश में आगे ले जाएंगे। कल हमें 7 बजे कल 7 तारीख को 12 बजे हमें रिच पे बुलाया गया है, उनका जो प्रोग्राम होगा। अभी डिटेल्स हमें वो शेयर करेंगे, तो लेकिन मेयर सर ने कहा है कि इनको वहाँ पे होना है, क्योंकि 5 तारीख को जो था एनवायरनमेंट डे, चाहते थे कि उस दिन वो इनको सम्मानित। रंगमंच की जहाँ तक स्थिति है, टीवी आने के बाद या वेब वर्ल्ड आने के बाद भी रंगमंच वहीं का वहीं खड़ा है। इनफैक्ट जो कंटेंट है, जो कथानक है, वो और ज़्यादा सशक्त होकर उभरे हैं, क्योंकि जैसे टीवी में या वेब वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रंगमंच के क्षेत्र में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे गेटी थिएटर में जो 25 नाटक हमारे आए हैं, वो जो पुराने टाइम में नाटक आया करते थे उनसे कहीं ज़्यादा आगे की बात कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नीचे आया है, वो भी एकदम समकक्ष खड़ा है। हाँ, हिंदी रंगमंच की स्थिति आप जानते हैं थोड़ी शुरू से ही डामाडोल रही है, क्योंकि हमारी हिंदी थिएटर की परंपराएं उतनी रिच नहीं है जितनी बंगाली या मराठी रंगमंच की रही हैं। गौर साहब, शिमला छोटी सी जगह है और बच्चों को उतना मंच नहीं मिल पाता, तो कोई एकेडमी जैसी नहीं बड़ी मध्य प्रदेश में शिमला में, तो आप इच्छा रखते हैं कि शिमला में एकेडमी बनाया ताकि बच्चे वहाँ पर आ सके, कुछ सीख सके? देखिए, शिमला में ना जब हम यहाँ पर रंगमंच किया करते थे,
तो यहाँ के लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तब एस एन जोशी यहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी थिएटर वर्कशॉप का यहाँ आयोजन किया था, जिसमें देवराज अंकुर की डायरेक्शन में हमने यहाँ पर आगरा बाजार नाटक किया था हबीब तनवीर का, जो बहुत हिट रहा था। तो थिएटर की रंगमंच की एक लहर आ गई थी पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह के इनिशिएटिव अगर और ले यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी, और भी हालांकि परिवर्तन आया है शिमला में भी, जो गेटी ड्रामेटिक रेपेटरी है वो बहुत अच्छे नाटक करने लगी है अचानक से, मैं हमेशा देखता हूँ FB पर। तो इस तरह की अगर के लोग आते रहे और प्रोत्साहन देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से और अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होंगे शिमला में, जो हमारे टाइम में बहुत हुआ करते थे। जी, हम देखते हैं साउथ इंडियन जो स्टेट्स है